समस्त साथियों को नमस्कार। मैं निवेदिता जोशी उदयपुर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम के समस्त संविदा कर्मचारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि 25 अप्रैल वार मंगलवार को हमें जयपुर सभी को पहुँचना है। हमारी रैली को एक महापड़ाव के रूप में हमें आगाज करना है। किसी भी हालत में हम हमारी मंजिल तक पहुँच के रहेंगे। हमें नियमितीकरण चाहिए, केवल नियमितीकरण चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमें नियमितीकरण चाहिए। हम किसी भी बात पे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हमारे पास सिर्फ बचा हुआ कुछ समय है, जिसको हम ये चाहते हैं कि हमारी एकता और आपसी सामंजस्यता, जब हम एकजुट होकर सड़कों पे लड़ेंगे और हमारी एकता का परिचय देंगे, तभी हम सरकार यह सभी को जवाब दे पाएंगे कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य नियमितीकरण है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि एनएचएम में संविदा कर्मचारी सभी 25 तारीख को जयपुर पहुंचे हर हालत में। ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी पेट की लड़ाई है और ये हमारी आखिरी लड़ाई है। इसके बाद आपको लड़ाई में कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। ये आखिरी लड़ाई है जिसमें इस रैली और आपका भीड़ तंत्र ये तय करेगा कि हमें आगे कितने दिन तक लड़नी है और कब तक लड़नी है। ये सब आप लोगों के बलबूते पे होगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं कल जयपुर में एमडी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी अपनी फाइलों को लेके, स्क्रीनिंग फाइलों को लेके। जिस तरीके से धीमी गति से अपनी फाइलों का काम चल रहा था, उस पे मेरी चर्चा हुई थी। कल चर्चा होने के बाद, बातचीत होने के बाद, आप सभी को पता है कि एक लेटर ग्रुप में आया है जो सभी जॉइंट डायरेक्टर साहब को लिखा गया है, और आज मेरे खुद के जिले से फोन आया है और फाइलें लेके जयपुर पहुंचना है। तो अब आपको पता है कि इस काम को, स्क्रीनिंग का जो काम है, जो एडॉप्शन का काम है, उसको मैं और मेरी टीम मिलके कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहेंगे। ये काम चलता रहेगा, लेकिन हमें शक्ति प्रदर्शन हमारे लिए जरूरी है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही लड़ाई के लिए है, नियमितीकरण। हमने सरकार या किसी से भी जो भी संघर्ष किया आज दिन तक, वो केवल नियमितीकरण के लिए किया है। लेकिन जब नियमितीकरण का शब्द अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन जरूरी है, आपसी एकता जरूरी है। एकजुट होकर हम लड़ेंगे तो निश्चित हम सफल होंगे। और 25 तारीख का आपका ताकत बल, आपकी संख्या बल, आप साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे कुछ साथी सीएम साहब से मिलने गए थे, तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया सीएम साहब ने कि जो आईएएस पैटर्न है 3 साल का 1 साल माना जाएगा। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के जरिए और मैसेजों के जरिए जो देखा सुना, उस आधार पर हमको ऐसा लगता है कि सरकार की जो नियमितीकरण की जो मंशा है वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सरकार कह रही है कि हमने संविदा कर्मचारियों के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन आपने रास्ता खोल तो दिया, लेकिन जो आईएएस पैटर्न का पहरेदार ऐसा बिठाया है जिससे संविदा कर्मचारियों का कहीं पे भी भला होता नहीं दिख रहा है। साथियों, सोचने का वक्त है, विचार करने का वक्त है। सरकार के पास समय कम है, आप सभी को सोचना पड़ेगा। आज आप अपना हक मांग रहे हो, जो आपके साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप खुद को लड़ना होगा, अपने अधिकारों को पाना होगा। आप सभी 25 अप्रैल को जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए 40 किलोमीटर का जो पैदल मार्च का आह्वान किया है, उसमें आप सभी को 100% साथ देना है। अगर आप साथ दोगे तो ही जो संविदा से जो मुक्ति है, जो पेट की लड़ाई है, उसको हम लड़ सकते हैं। आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ, आप सभी के पूर्ण सहयोग से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में 25 तारीख को जयपुर में पधारोगे। जो पैदल मार्च है उसमें सभी विभागों के पूर्ण सहयोग करोगे। सभी के साथ से और सभी के सहयोग से जो संविदा से मुक्ति है, जिसका हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं।
आप सभी की ये सोच है कि हर बार हमने इतने आंदोलन किए, इतनी बार संघर्ष किया, साथियों किया होगा संघर्ष, हम इसे मना नहीं कर सकते कि आपने संघर्ष नहीं किया होगा, लेकिन ये आखिरी लड़ाई है जो आपके पेट की लड़ाई है। इसमें आप सभी को साथ देना है, सभी के सहयोग से ये अंतिम लड़ाई जीतनी है। और मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस आंदोलन में अगर आपका सहयोग रहा तो हम इसे संविदा से मुक्ति जो लक्ष्य लेके चले हैं उसको हासिल करके रहेंगे, अपना नियमितीकरण करवा के रहेंगे। जो 1 by 1 की बात कर रहे हैं